हमारे साथ है श्री गंगानगर से कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू जी, जिनसे बात करेंगे। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आए और भाजपा का दामन थामा है। सर, क्या कमी रह गई कांग्रेस में, आज भाजपा का फिर से आपने दामन थामा है? कांग्रेस को हम यूँ फ्रोड़े ना तो वहाँ जो आज़ादी के वक्त से लेकर के जो पुराने नेता थे, उन्होंने कुछ काम किया था, कुर्बानियाँ दी थी, तब जाके कांग्रेस आगे बढ़ी थी। और उसी वजह से मैंने वहाँ जोड़ी। 55 वर्ष मैंने सेवा करी है कांग्रेस की। कांग्रेस में कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। वो पार्टी नहीं है, एक गिरोह है। और वो घराने ढूंढ लेते हैं, उन्हीं को ही बार बार मौका देते हैं। जनता उनके बाप की बंधी हुई नहीं है। जनता तो अपने खुले विचारों से काम करती है और उनको हराती जा रही है। पार्लियामेंट की सीट देखिए, 2004, 2009, 2014, 2019 इन्होंने जो है बाहरी आदमी को दी। एक बार जीते, 3 बार हार गए। इसके बावजूद भी ये फिर हारने वाले आदमी को दो, जिसके खुद के पर जाति के वोट जो है वो 30,000 से ऊपर नहीं है। बार बार वही आदमी, मतलब आप मंत्री, घरवाली, प्रधान, इसकी माँ जो प्रधान, और ये खुद की पत्नी जो है वो चेयरमैन म्यूनसिपलिटी की, और खुद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, फिर आपके जिला परिषद का प्रेसिडेंट बना, मतलब जिला प्रमुख बन गया, एमपी भी ये बन गया। डोटासरा बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से गंदगी साफ़ हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये लोग कांग्रेस को ज्वाइन किए थे तो पार्टी को मां मान कर आए। इस माँ के साथ दुर्व्यवहार जो किया है ना, इस डोटासरा ने किया। ये इतना निकम्मा आदमी है, इतना निकम्मा आदमी है कि इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। और अब की बार बता देंगे इसको कि कैसे जीतता है तुम। ये ऐसा इसने जो है अपने परिवार को पाला है। ऐसे ही हमारा मुख्यमंत्री जो था ना, उसने भी पुत्र मोह में जो है धृतराष्ट्र बन गया। यहाँ सब के सब आप इतना सा जान लो, आपने ही लिखा है कि 30 में से 17 मंत्री हार गए। अरे क्या तुम्हारी पार्टी है? आज भी जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस नहीं बनी है जिलों में, ब्लॉकों में। ये कहाँ से जिता देंगे? हमने कहा रे बना दो, जल्दी से बनाओ, कोई काम करें। कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे लूटते रहे ये लोग। आज भाजपा को आपने ज्वाइन किया, क्या देखा भाजपा के अंदर, क्या लगा कि मेरे को भाजपा ज्वाइन करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बड़े साफ गए आदमी, जो बात है साफ सुथरी कह देते हैं। हम उससे खुश हैं। आज जो देश को आगे ले जा रहे हैं, दुनिया में जो हमारी इज्जत बनी है, काबिले तारीफ है। लोग मानने लगे कि हिंदुस्तान भी कोई देश है। और फिर जब मैं हमारे प्रहलाद जी टाक और राजेंद्र जी राठौड़, सुरेंद्र पाल टीटी जी और इन लोगों ने जब कहा कि आप एक बार हमारे मुख्यमंत्री से मिले, मैंने कहा यार क्या मिलूँ यार, मैं तो टूट चुका हूँ। तब वो आए और मुझे यहाँ भजन लाल जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलाया। मैं आपके कहता हूँ मैं गदगद हो गया। एक ऐसा साधारण सा मतलब व्यक्तित्व, उन्होंने जिस तरह से प्रेम दिखाया, जिस तरह से मेरे से बात की, मैं कायल हूँ उनका। उन्होंने 3 महीने में 3 फैसले किए बड़े बड़े। ये ईस्टर्न कैनाल जो है, आप बताइए, बरसों से पड़ी हुई थी। आपने कहा 3 फैसले बड़े बड़े भाजपा ने किए हैं सरकार बनने के बाद। कांग्रेस के पास भी यही मुद्दे थे, आरसीपी का मामला ले लीजिए, मगर कांग्रेस क्यों नहीं करती? मैं बता चुका हूँ ना, पार्टी है ही नहीं। यहाँ पार्टी नहीं है, ये इनकी खुद की कुछ गुरों हैं। ये तो ये अपना काम साधते हैं। डोटासरा जी के आरएस की सारे उसी
उसी घर में ही पैदा होते हैं सारे। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए, वो बच्चे हमारे ही हैं, परंतु अत्याचार जो दूसरों पर करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, विद्यार्थियों के साथ अत्याचार हुआ है, बेरोजगारों के साथ अत्याचार हुआ है, वो नहीं सहा गया हमसे। पन्नू जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर पन्नू को वहाँ से टिकट कट गया, उसकी नाराज़गी को लेते हुए भाजपा टिकट तो मुझे पहले भी नहीं दिया, 2004 से मांग रहा हूँ गंगानगर से, हार रहे ये लोग। 4 चुनाव हुए, 4 चुनावों में 3 चुनाव ये हारे हैं, परंतु टिकट नहीं बदलते ये लोग, वही अपनी अपनी जेबों में डालते हैं, अपने आदमी को देते हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये अभी जो प्रत्याशी है कुलदीप इंदौरा, जिसकी रिपोर्ट ये लिखी हुई है, पिछली बार जब ये एमएलए का टिकट मांगा तो ये आया कि ये मतलब इसके खिलाफ दुनिया भर की बातें लिखी हुई थी, इसलिए इसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अरे एमएलए की टिकट तो इसको दे नहीं रहे हो इसके कारणों से, और एमपी की टिकट दे दी, ये जीत जाएगा। 2 बार एमएलए की सीट आ रहा है ये। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं? तो आपने भाजपा भी ज्वाइन कर लिया। मेरे यहाँ से भाजपा जीतेगी पूरे, मतलब 2.5-3 लाख से ऊपर जीतेगी। ये थे हमारे साथ श्री गंगानगर से कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू, जिन्होंने बताया कि भाजपा को आज मैंने दामन थामा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो कार्यनीति है और उनके जो कार्य हैं, उनको देखते हुए हमें भाजपा अच्छी लगी और भाजपा का दामन थामा है। मगर शंकर पन्नू ने ये भी कहा कि कांग्रेस में अगर कोई खराब जड़ है तो वो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने उन पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि सारी जड़ का मुसीबत ही यही है, मतलब कि पीसीसी चीफ डोटासरा ने जो कहा कि पूरे आरएस इनके घर में ही पैदा होते हैं, इस तरीके से शंकर पन्नू ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है उनको बताया कि कांग्रेस पूरी की पूरी परिवारवाद है और अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने में सक्षम है, नए लोगों को वो मौका नहीं देती। आज लगातार भाजपा का कुलबा बढ़ता नज़र आ रहा है। हमने लगातार एक एक करके सभी से बात करी। ये श्री गंगानगर से कांग्रेस के बहुत बड़ा चेहरा थे और कद्दावर नेता थे। मैंने लगातार आपको बात करके बताया कि किस तरीके से शंकर पन्नू, जो पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के, जिन्होंने आरोप पे आरोप लगाए और भाजपा के मुख्यमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के भागीरथ कहलाए जाने वाले एक नॉर्मल कार्यकर्ता से बने मुख्यमंत्री, ऐसे के पास जब गए और उनसे बात की तो इन्होंने बताया कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे बात की, मेरा मन गदगद हो गया और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और हमारे यहाँ से 2.5 से 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगातार ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे महानगर टाइम्स के साथ। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।